तो वेलकम टू म्यूटेशन इंस्टीट्यूट क्लासेस और मैं आपका सर मुकेश और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक नया वीडियो जिसमें हम लोग बात करना चाहते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे टॉपिक की रेंज हाई होती जा रही है और हम लोग हायर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं, अब हम थोड़े से 9th और 10th की तरफ जा रहे हैं, 9th क्लास और 10th क्लास को लेकर। तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हॉलो सिलेंडर को लेकर भी हैं और मैं चाहूँगा कि वो बच्चे भी इस पोर्शन को कवर करें। तो इसलिए बेसिक्स तो है ही हैं, साथ साथ में आपके लिए 9th और 10th वालों के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए, अभी टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मोस्टली पोर्शन कवर हो और मैक्सिमम हम लोगों को नॉलेज मिल सके। तो इसलिए हम लोग स्टडी में अपने कंटिन्यू करते हैं और आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें कि हॉलो सिलेंडर होता क्या है। तो सिलेंडर से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो पढ़ चुके हैं जो हमारा सॉलिड था। अब हॉलो इट मीन्स खोखला, यानी अंदर से हमारा जो सिलेंडर होगा वो कुछ खोखला होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप का आपको दिख रहा होगा और इसके अंदर ये खोखला है, हॉलो है। इसी खोखलेपन को हॉलो कहते हैं। तो फिलहाल में इसी खोखलेपन को यहाँ पे बस कंडीशंस एक ये है कि अपर टॉप का जो भी एरिया होगा वो भी आपको खोखला ही मिलेगा और बॉटम का भी एरिया खोखला ही होगा। इट मीन्स दोनों तरफ आपको हॉलो दिखाई देगा। फिलहाल में मैंने कुछ स्ट्रक्चर आपके लिए रेडी कर दिया है और इस स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह हॉलो सिलेंडर दिखता है। तो देखिए, यह आपका हॉलो सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर में ये जो आपका सेंटर पॉइंट है और यहीं से हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, कॉमन सेंस है कि ये जो सॉलिड एरिया होगा और बीच में ये जो एरिया है वो आपका हॉलो होगा। तो एक हमको यहाँ पे दो प्रकार की रेडियस मिलेगी। एक होगी पहली जिसको हम लोग इनर रेडियस कहेंगे और दूसरी होगी आपकी आउटर रेडियस। तो देखिए, इनर रेडियस कहाँ से काउंट होगी? ये सेंटर पॉइंट से जो आपका इनर ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा इनर रेडियस कहलाता है, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी स्मॉल आर से। और ठीक अगर हम इसके सेंटर पॉइंट से ये एग्जैक्टली बाहर की सरकमफ्रेंस को ले लें अगर लाइक दिस वन, तो वो हमारी आउटर सरफेस पे जो दिख रहा है वहां से जो रेडियस ली गई है वो हमारी आउटर रेडियस होगी, जिसे हम लोग कैपिटल आर से शो कर रहे हैं। तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस, ये दो रेडियस हमको यहां पे मिलती हैं। इसके साथ हमें ये आपको एक हाइट भी दिख रही होगी सिलेंडर की। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, जो इसकी ये लेंथ है, वो हमारी हाइट है जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है एस से। तो हॉलो सिलेंडर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग पहले क्वेश्चन को लेके चलेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो किस तरह चलते हैं और किस तरीके इसके फॉर्मूले से के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास अब मैं मेंटेन करने जा रहा हूं। तो अब आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखिए, कंडीशंस हमारे पास क्या है। तो कंडीशंस में हम देखेंगे कि ये आपका हॉलो सिलेंडर है लाइक दिस वन, ये, और जो आपको इनर रेडियस दी गई है वो आपको दी गई है 5 और जो आउटर रेडियस दी गई है वो आपको दी गई है 9। तो 9 और जो हाइट आपको दी गई है वो आपको दी गई है 10।
like this one. तो आई थिंक आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि सिचुएशन हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। जो इनर रेडियस है वो 5, आउटर रेडियस 9, हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर। बस अब हमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है आपका फॉर्मूला। तो चलिए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो कैसे लिखेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू, देखिए यहां पे आपके पास दो रेडियस है, तो दोनों रेडियस को रिलेटेड ही हमारे पास फॉर्मूला भी होगा। तो यहां पे फॉर्मूला कुछ ऐसा है, 2 पाई h ब्रैकेट में r प्लस स्मॉल r। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके आपको मिल जाएगा। अब हमको वैल्यू में देख लेनी है। तो जो कैपिटल R है वो 9 सेंटीमीटर है, स्मॉल r 5 सेंटीमीटर और h आपका 10 सेंटीमीटर। बस वैल्यू में पुट करते हैं और जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर रख लेंगे। r कैपिटल R 9 प्लस स्मॉल r 5। चलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, लाइक दिस वन। अब हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 14 अपॉन 7। आपको पता है कि ये 7 से डिविजिबल है 14, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फर्दर हम इसी साइड कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 2 ये बचा हुआ पोर्शन है। चलिए ये हो जाएगा 44 इंटू 10 इंटू 2। कंटिन्यू अगर करें यहाँ पे तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 440 इंटू 2। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। इस तरीके हमको 880 मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट मिलता है। चूंकि एरिया निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि एरिया जब भी आता है तो वो हमारा स्क्वायर में आता है। तो फिलहाल में यूनिट हमारी जो निकल के आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन था इसलिए हमारी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके हमने ये देखा कि 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें रिजल्ट मिला। तो फिलहाल में आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका फॉर्मूला 2 पाई h ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब केवल हमें वैल्यू में पुट करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस माइनस जो भी हो रहा होगा उसको इसी वे में कंप्लीट करते जाएंगे और लास्ट में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नया क्वेश्चन जिसमें आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर whose outer radius is 21 centimeter and inner radius is 14 with its height is 20 centimeter। तो चलिए देखिए यहाँ इसी हम लोग फिगर में देखते हैं। इनर के लिए कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर है, जबकि आउटर रेडियस हमारी 21 सेंटीमीटर है और हाइट हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसलिए हमने सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखने के लिए ये हमने लिख दिया। यहाँ पे अब देखेंगे कैपिटल R हमारा हो गया है 21 सेंटीमीटर, स्मॉल r 14 सेंटीमीटर
एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका फॉर्मूला। तो चलिए देखिए कैसा फॉर्मूला है। सबसे जरूरी 2 पाई r प्लस r, इसके बाद h प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी है, बट फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो फॉर्मूला देख लीजिए, 2 पाई कैपिटल R ब्रैकेट में प्लस R, अगेन फिर ब्रैकेट ओपन है जिसमें h प्लस कैपिटल R माइनस R स्मॉल r। तो यहां पे हमने फॉर्मूला प्लेस कर दिया है, अब वैल्यू में पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R आपको पता है 21 प्लस स्मॉल r 14, यहां पे आपका h की वैल्यू 20 प्लस कैपिटल R 21 माइनस 14 स्मॉल r। चलिए देखिए यहां पे पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 22/7, आपको पता होगा कि ये प्लस का है सेक्टर, तो पहले इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 = 5 और 2 + 1 = 3 ये। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि सॉल्व करने पे रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 27। कैसे होगा ये भी देख लेंगे। तो 20 प्लस ये रफ कॉलम का एरिया है, प्लस 21 माइनस 14, तो 20 प्लस 21 = होगा 41 माइनस 14। और अब यहां पे जब 41 को माइनस कर रहे हैं 14 उसमें, तो हमें मिल जाएगा 27। तो कुछ इस तरह का सिस्टम अप्लाई होगा। अब यही वैल्यू हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्लेस कर दी है। बस अब आपके सामने केवल मल्टीप्लाई और डिवीजन है, जिसमें 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 होगा, और हमें जो वैल्यू मिलेगी 2 × 22 × 5 × 27। चलिए अब मल्टीप्लाई का सेक्शन बचा हुआ है, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 × 5 × 27। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टर्म 44 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 44 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 220 × 27। अब फाइनल मल्टीप्लाई है, इसको करने पे जो, तो यहां पे जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 5940। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि यूनिट लिखनी है, और यूनिट जो होगी एरिया ही निकालना है, इसलिए हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके हम लोग निकाल सकते हैं आपका टोटल सरफेस एरिया। इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला इसका थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप इसी फॉर्मूले को याद कर लेंगे और वैल्यू में दिमाग में रखेंगे कि कौन सी वैल्यू को कैसे सेट करना है, तो वहाँ पे रिजल्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन का ही है। तो फिलहाल में हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जहाँ पे अब हम लोग वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास इस समय नया क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आउटर रेडियस जो दी गई है वो आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे इनर जो रेडियस दी गई है वो 5 सेंटीमीटर की दी गई है, और हाइट 14 सेंटीमीटर है ये। चलिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हाँ, तो यहां पे आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h। ये चलिए फॉर्मूला तो हम लोगों ने लिख लिया, वैल्यू में प्लेस करते हैं।
तो पाई की वैल्यू 22/7, ब्रैकेट में कैपिटल आर की वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 14। यहाँ पे 22/7, 8 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 64 होगा। क्यों? क्योंकि 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, और ये हो गया कुछ ऐसा सेक्शन, यानी कुछ इसको इस तरह सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 5 के लिए अगर हम बात करें तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, तो माइनस 25 इंटू 14। बस अब 64 में 25 को माइनस करना है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 39 इंटू 14, कुछ ऐसा। 64 में 25 को माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो 39 का मिलेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 7 2 जा 14 और हो जाएगा आपका 22 इंटू 39 इंटू 2। अब 22 को 39 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 858 इंटू लास्ट में आपका 2 से मल्टीप्लाई। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू मिलेगी आपको 1716, यानी 1716। अब आपका बचा हुआ काम आपको पता है कि यूनिट लिखनी है, तो यूनिट जो होगी वो होगी आपकी सेंटीमीटर। चूंकि वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वॉल्यूम का ऑलवेज जो होता है वो आता है क्यूब में। तो यहाँ पे 1716 सेंटीमीटर क्यूब में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके हम लोगों ने थोड़ा सा हायर क्लास को भी ध्यान रखा है और वहाँ की बेसिक्स को भी कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ देख रहे थे कि हम लोग हॉलो सिलेंडर को उसके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड आउट किस तरह किया जाता है विद एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे आपको इस तरह की बेसिक नॉलेज हो जाए कि आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें। ऐसा नहीं है कि केवल जो है छोटे बच्चों के लिए ही देख रहा हूं। इस समय मैं आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा 9th और 10th की तरफ भी जा रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने आज कुछ हॉलो सिलेंडर के बारे में पढ़ा जो कि 9th और 10th का टॉपिक है। तो आप लोगों को वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपकी ही बेसिक स्ट्रांग होगी, और मैं तो अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल में ओके, बाय बाय। अब हम लोग मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे कुछ और इस तरह के इंटरेस्टिंग मोड से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके।